बिना किसी उम्मीद के सबका अच्छा करने की कोशिश करना। बिना किसी उम्मीद के सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका भाई, और स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल एग्जामश्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो माहौल काफ़ी गर्म है, रिजल्ट दिए हैं और आपने सुबह देखा कि यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ गई है। तो अब माहौल और गर्म हो गया है। थोड़ा सा माहौल में और गर्मी बढ़ाने के लिए यूपीएसआई की वैकेंसी दे दी गई है। रेलवे का पेपर चल रहा है, पीईटी का सिलेबस अनाउंस हो गया, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है सब कुछ। तो आपको संघर्ष, सरकार के साथ संघर्ष करते हुए पढ़ के कुछ बनना है। कुछ दिन से क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए सॉरी। अब क्लासेस आपको परमानेंटली मिलेंगी पेट की, और वही सिलेबस चूँकि यूपी का ही है तो घुमा फिरा के सिलेबस वही होना है। यूपी पेट, यूपी टेट, लेखपाल, एसआई, ये सारे के सारे मैथ्स के जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सब उसी में इंक्लूडेड होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि पेट का अलग है, टेट का अलग है, लेखपाल का अलग है, क्योंकि सब के सब उसी में आने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर इंक्लूड हो गया उससे सब कुछ पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एवरेज अगर दे दिया गया पेट तो छोटी चीज़ है तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी ऊपर से आ जाए, नहीं, अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, 2 क्लास हमने दे दिया है। अगर आपने अब तक वो क्लास नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उन क्लासेस को, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने 2 टाइप पढ़ लिया। पहले में हमने देखा कि बेसिक परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज में हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें हमने सीखा। और फिर टाइप 2 में उन फ्रैक्शंस का यूज कैसे करते हैं, ये हमने सीखा। आज टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक है, या बी ए से 10%, सी ए से 10% कम है। तो बताइए ए बी सी में क्या रिलेशन है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, जो कि टाइप 3 में आएगा, उसके बाद टाइप 4। तो टाइप वाइज हम लोग सारा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ओरली में बोल देता हूँ। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने % कम है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ए की आय बी से 20% अधिक है। ओके, तो बी की आय ए से कितने % कम होगी, कितने % कम होगी, यही सवाल है आपका पहला। ओके, दूसरा भी इसी का जस्ट अपोजिट है। अगर आप एक समझ लेंगे तो दूसरा भी बड़े आराम से कर लेंगे। दूसरा सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितना अधिक है, कितने % अधिक है, अधिक है। ये 2 सवाल आपके सामने हैं, आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बेसिक भी बताया है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी मैंने बता रखी है। उन्हीं सब का इस्तेमाल करके सवाल को मैं जितने तरीके से बताऊंगा सब आपको पढ़ना है। आपको उसमें जो अच्छा लगे वो आप ग्रैस्प कर सकते हैं, रख सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, पहला ये सवाल है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। तो सबसे पहले हम मेथड 1 में लिख देंगे, ए लिख दिया और बी लिख दिया। कह रहा ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि अगर बी 100 है, 100% है, तो ए कितना है, 120% है, 20% अधिक है। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फिर कह रहा है बी की आय ए से कितने % कम होगी, ए से कितने % कम होगी। तो हमने बोला था से जो होता है वो नीचे होता है, से जो होता है वो नीचे होता है। तो ए से, तो ए हो गया नीचे, कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 कम है। कितना कम है,
20 कम है, और परसेंट में बदलने के लिए हमने कहा था जब हमको परसेंट लाना होगा तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 20 छक्का 120, 16 सही 2/3%। क्या हो गया? 16 सही 2/3%। तो आपने देखा मेथड 1 कितना आसान था। मैंने जो कहा था वो मैंने लिखा, कहा था ए बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, वही चीज़ हमने लिख दिया। बी अगर 100% है तो ए 120% है। फिर हमसे पूछा था ए से कितना कम होगी, तो हमने कहा ए से पूछा था तो ए नीचे हो गया, कितना कम था तो हमने देखा 20 कम था, 20 हमने यहाँ लिखा, परसेंटेज निकालना था 100 से गुणा किया, हमने ये निकाल दिया। ये था एकदम से बेसिक, समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी, ये आपने देखा 20%। अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर आपने फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लिए। 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। इसका मतलब कि 5 का 20% 1 है। 5 का 20% 1 है। हमने कहा था नीचे वाले को टोटल मानते हैं, ऊपर वाले को उसका परसेंटेज मानते हैं, होता भी यही है। तो अब हम अगर ये चीज़ लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर b, यहाँ आप देखिए b से 20% अधिक है, तो अगर b 5 है तो इससे 20% माने 1 ज़्यादा है, माने a 6 है। बात मानते हैं कि नहीं जानते हैं? 5 का 20% 1, तो 1 ज़्यादा है 5 से, माने 6 है। अब कह रहा है कि a से कितना कम है, तो a से, तो माने a हो गया नीचे, कितना कम है तो 1 कम है। अब 1/6 आपने जैसे ही देखा तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% का मान होता है। ये हो गया आपका आंसर। तो थोड़ी सी अगर आपने बात याद कर रखी है 10-20% वैल्यू, ज़्यादा नहीं, कुछ में से कुछ तो आसान होते हैं, कुछ ही हैं जो अलग हैं, तो उन्हीं पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ याद कर लीजिए। मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू से देखिए बिना किसी कैलकुलेशन के थोड़ा सा याद, रिमेंबर बेस वैल्यू पे हमने आंसर लिख दिया फटाक से बिना कोई दिक्कत किए, और दूसरा हमने आपको बेसिक बताया। तीसरी बात मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, पहले इन दोनों से इसको बताऊंगा, फिर तीसरी बात मैं बताऊंगा। तीसरा तरीका इसको ट्रिक बोलते हैं। ये तो रहा अप्रोच। आगे देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो यहाँ भी मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ, एक M1 है और एक M2 है। तो ए की आय मैंने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी। कह रहा ए की आय बी की आय से 25 कम है, माने अगर बी 100% है तो ए 75% है। बोलिए हाँ या ना। फिर कह रहा है तो बी की आय ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है, तो ए से कह रहा है तो ए हो गया नीचे। कितना अधिक है तो आप कहेंगे 75 से 100 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 25 अधिक है। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये लिख गया है 33 सही 1/3%। एनी प्रॉब्लम? आगे देखिए सेम टू सेम। अब मैंने जो अप्रोच बताया था 25% आपने जैसे ही देखा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 अगर कोई वैल्यू है तो उसका 25% 1 है। हमने ए और बी लिखा, कह रहा है कि बी से 25% कम है ए, यानी अगर बी 4 है तो उससे 25% माने 1 कम 3 ए हो गया। फिर पूछा है तो बताइए बी की आय ए से कितना अधिक है, तो ए से ए हो गया नीचे, कितना अधिक है तो आप कहेंगे सर 1 अधिक है, तो 1 रख दिया। अब जैसे ही आपने 1/3 देखा तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1/3 तो सर 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है। तो आपने देखा कितने ही चालाकी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। 2 तरीका, एक तो बेसिक परसेंटेज, दूसरा फ्रैक्शन मेथड जो मेरा सबसे फेवरेट है, तीसरा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो आपका सबसे फेवरेट है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए जिसका आपको था इंतजार, ट्रिक वो आपके सामने आ गया है।
अगर ऐसे कोई सवाल दे रखा है सीधे सीधे ए बी से x% कम या ज़्यादा है तो बी ए से x बटा 100 माइनस प्लस x% गुणे 100% ज़्यादा या कम होगा। बोले तो अगर कम है तो माइनस कर देना 100 में से, अगर ज़्यादा है तो प्लस कर देना 100 में, आपका नेक्स्ट परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं इस पे करके ज़रा दिखा देता हूँ, बट आप मुझे बताइएगा कि कौन सा आसान था, फ्रैक्शनल वैल्यू आसान थी या ये चीज़ें आसान थी। तो आपका जवाब 100% होगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू आसान थी। देखो भाई, आप वनडे एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, वनडे एग्ज़ाम कंपटीशन का, तो आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। 10 सेकंड में 15 सेकंड में क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो याद करने से आपको नहीं घबराना है। देखिए मैं बता देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अभी थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू में हैबिचुअल नहीं हो पाए होंगे। देखिए ये सवाल मैं पहले करके बताता हूँ। 20% अधिक है, यानी x का मान है 20% यहाँ पे, और अधिक की बात है माने प्लस होगा। तो परसेंटेज चेंज जो हमको निकालना था वो हमारा हो जाएगा 20 बटा अधिक था तो 120 और गुणे में 100, यही तो था। और आप पीछे ज़रा नोट देखिएगा, आप अपना नोट्स, कि इसमें देखे होंगे यही चीज़ आ रहा था लास्ट में कैलकुलेशन करने पे। तो अब यही है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कम होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दे रखा था अधिक, तो बाद में कम ही आएगा। अधिक रहेगा तो कम आएगा, कम रहेगा तो अधिक आएगा। तो ये हो गया इतना परसेंट कम होगा। ऐसे इससे अगर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कह रहा है 25% कम है तो 25 घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 बटा 100 में से 25 घटाएंगे, 100 में से 25 घटाएंगे और गुणे 100 करेंगे, यही आ जाएगा आपका परसेंटेज। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया, बेसिक परसेंटेज मेथड, ट्रिक बता दिया, और जो मेरा सबसे फेवरेट है जो आजकल में क्वेश्चन ट्रेंड करता है। अब सोचिएगा ज़रा, अगर यही आपसे पूछ ले यार कि ये 37.5% या 57 सही 1/7% ज़्यादा है, तब आपको निकालना रहे, तो आप ट्रिक से भी पानी मांगने लगेंगे परीक्षा में, और बेसिक परसेंटेज वैल्यू से भी नानी याद आ जाएंगी, और नानी विल बी रिमेंबर। ओके, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है सारे क्वेश्चंस को कर सकें। सीखने में क्या प्रॉब्लम है, आप ये चीज़ जानते रहे होंगे, आप में से 90% बच्चे ये चीज़ जानते रहे होंगे, मगर अगर जानते थे तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता था। नया क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शनल वैल्यू अभी भी याद कर लीजिए, जो पहली वीडियो में मैंने आपको बता रखा था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे फिर आपके सामने सवाल है कुछ, आप इनको तीनों तरीके से करिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाना है कि किससे आसान होने वाला है। पहला है, ए अगर बी से 16 सही 2/3% अधिक है तथा सी से 20% कम हो तो बी सी से कितना परसेंट कम होगा। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू पे। किस पे ले चलता हूँ? फ्रैक्शन वैल्यू पे। तो 16 सही 2/3% जैसे ही आपने देखा, तो 16 सही 2/3% आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, होता है 1/6। ठीक है, माने कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है। अब मैं बात करूंगा बी और ए की। क्या बात करूंगा? बी और ए की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी 6 है, अगर बी 6 है तो ए उससे 16 सही 2/3% अधिक है, माने 1 अधिक है। तो अगर बी 6 है तो ए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर बी 6 है तो ए हो गया आपका 7। अब दूसरा लाइन, तथा सी से 20% कम है। वही ए सी से 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से 1 कम है। यानी अगर सी 5 है तो ए कितना है? 4 है, ए और सी। अगर सी 5 है तो ए कितना है? 4 है। बात समझे? अगर सी 5 है तो ए 4 है, 20% कम है। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हो जाते हैं। ये सीधे लिखा है कि B अनुपाते A 6 अनुपाते 7
A अनुपाते C 4:5, तीनों का आप अनुपात निकाल लीजिए। B अनुपाते A अनुपाते C निकाल सकते हैं। मैंने 6:4 ऐसे 6 चौक 24, फिर 7 का 4 में 7 चौक 28, फिर 7 का 5 में 7 बचे 35। ठीक है, ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। B अनुपाते A दिया है, A अनुपाते C दिया है, तो B अनुपाते A अनुपाते C निकालने के लिए हम पहले ऐसे गुणा करते हैं 6 से 4 डाउनवर्ड, फिर क्रॉस करते हैं 7 चौक 28, फिर डाउनवर्ड करते हैं 7 बचे 35। अब मुझे B मिल गया, A मिल गया, C मिल गया। जो मुझसे पूछा मैं सीधे निकाल दूंगा। तो B C से कितना परसेंट कम है? B C से कितना परसेंट कम है? तो C से, तो C हो गया नीचे 35। कितना कम है? 35 से 24 कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 9 कम है, सॉरी 5 और 6 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। ठीक है, फिर से देखिएगा, B C से कितना कम है? तो C हो गया नीचे 35, और कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 11/35, क्योंकि 11 कम था। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से भाग कर लीजिए। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 विषयम 100, 11 दूना 22, यहाँ देखिएगा 11 दूना 22, 220/7, और जब इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो 7 तारीख 21, 1 बचा 7 1 कम 7, 3 7 चौक 28%, 31.4%। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझिएगा, A B से 16.2/3% अधिक है। 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। माने अगर B 6 है तो A उससे एक ज़्यादा 7 है। तो B अगर 6 है तो A उससे एक ज़्यादा 7 है, तो हमने लिख दिया B अनुपाते A 6:7। दूसरे केस में कहा है तथा C से 20% कम है। A C से 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी अगर C 5 है तो 1 उससे कम A होगा, माने A कितना होगा? 4 होगा। इसका मतलब A अनुपाते C क्या हो गया? 5:4 हो गया। अब हमने सीधे इसका अनुपात निकाल लिया, हमें मिल गया B मिल गया, A मिल गया, C मिल गया। जो पूछा था हमने सीधे वहाँ से फ्रैक्शनल वैल्यू लेके सॉल्व कर दिया, परसेंटेज हमारा आ गया। ठीक है, ये आपने देखा बड़े ही प्यार से, आपको समझ में आया। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तुरंत कीजिए, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। A की आय B की आय से 20% कम तथा C की आय A से 14.2/7% कम है। तो यदि C की आय 1400 हो तो A की आय क्या होगी? देखिए, आज एक टिप्स मैं फिर आपको दे रहा हूँ। कभी भी सवाल आधा अधूरा पढ़ के लगाना मत शुरू कीजिएगा। ऐसे में क्या होता है, सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा क्या चांस होता है कि आप ना चाहते हुए कुछ अलग फालतू चीज़ें भी निकाल लेते हैं कभी कभी, जो ज़रूरत नहीं होती है। दो आपके सामने आ जाएंगे इश्यूज। एक तो आप कुछ फालतू चीज़ें निकाल सकते हैं बिना पढ़े अगर पूरा करने लगेंगे, एक सवाल गलत हो सकता है, डाटा कुछ छूट जाता है, आप सोचते हैं कि आंसर आ गया। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसी गलती की है, इसलिए अब तक नहीं तो मैं रेलवे में सेलेक्ट होके जॉब कर रहा होता, 1 नंबर से मैं वेटिंग में हूँ। किस वजह से? डेटा मैंने पूरा नहीं पढ़ा और गलत कैलकुलेशन करके चला आया था। फिजिक्स का एक सवाल था, बिल्कुल ईजी हलवा सवाल था। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, सवाल कितना भी आसान हो पूरा पढ़ेंगे फिर सवाल करेंगे। A की आय B की आय से 20% कम है तथा C की आय से 14.2/7% कम है। यदि C की आय 1400 हो तो A की आय क्या होगी? तो जब A, यहाँ जरा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, A की आय C की आय से 14.2/7% कम है, माने A डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है C पे। तो अगर मुझे C मिल जाएगा तो मैं A निकाल लूँगा कि नहीं निकाल लूँगा? बोलिए हाँ या ना। निकाल लेंगे। तो जब मुझे C दे ही रखा है भाई, तो मुझे B का क्या मतलब है? इसमें कोई मतलब नहीं है, तो B मैं क्यों निकालने जाऊँगा? मैं सीधे A और C की बात करता हूँ। तो 14.2/7% का मतलब होता है दोस्त 1/7।
14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। यानी कि अगर C 7 है तो A उससे 1 कम होगा, तो A उससे 1 कम होगा, क्योंकि 7 का 14 सही 2/7% 1 होता है। यही तो यहाँ कह रहा है कि A की आय C की आय से 14 सही 2/7% कम है। तो यानी कि A लिख दिया, C लिख दिया। अगर A 7 है तो C 6 है। इज इट क्लियर? यहाँ पे दिया है C की आय 1400 है, यानी यही 7 भैया 1400 है, तो 1 क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 2 के बाद 2 जीरो, तो 6 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुवर 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, तो A कितना हो गया? 1200 हो गया। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने टोटल क्वेश्चन पढ़ा तो आपको तुरंत आ गया कि सर मैं B क्या करने के लिए निकालूंगा। अभी आप B फर्जी में फंस जाते और शायद आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते। तो B या C जो भी निकालना हो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इतना आसान था और आप लगे रहे होंगे कि अरे बाप कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, होते आसान है, बस एक बार ठंडे दिमाग से चिल मार के पढ़ना है, आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चंस का नंबर बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन बड़ा आ गया, जैसा कि आपके यूपीएसआई में बड़े बड़े ही सवाल देखने को मिलेंगे, झंडू सवाल नहीं देखने को मिलने वाले हैं आपको। ए की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 25% अधिक है तथा बी की आय डी की आय का 50% है, तो ए बी की आय ए की आय से कितने % कम है। लॉजिक यहाँ ये लगता है कि अगर आप पहले ही लाइन से स्टार्ट करना चालू कर देंगे तो आप यहाँ आके बीच में घचपचा जाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इत्मीनान से हमने पढ़ा तो हमने दो चीज़ नोटिस किया। क्या नोटिस किया? यहाँ लिखा है ए की आय सी की आय से 25% कम है, माने ए डिपेंड कर रहा है सी पे, ए डिपेंड सी पे, कैपिटल डी लिख देते हैं, ए डिपेंड सी पे। ठीक, फिर यहाँ कह रहा है सी की आय डी की आय से 25% अधिक है, माने सी डिपेंड कर रहा है डी पे। इस लाइन में देखा सी डिपेंड कर रहा है डी पे। अगली लाइन तथा बी की आय डी की आय का 50% है। अगली लाइन में मुझे बी डिपेंड कर रहा है डी पे। 3 लाइन मिला है। आगे पूछा है तो बी ए की, बाकी तो सवाल ही पूछा है। मैंने देखा ए सी पे डिपेंड कर रहा है, सी डी पे डिपेंड कर रहा है, बी डी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अगर पहले ही लाइन में एक ए सी मान लेते, ए वाला सी के हिसाब से, तो फिर सी के हिसाब से डी को बदलना पड़ता, फिर डी के हिसाब से बी को बदलना पड़ता। जो मैक्सिमम नंबर अगर डिपेंडेंट वाले मिल रहे हैं तो हम उसको मानेंगे, तब हमारा सवाल आसान हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा डिपेंडेंट वाला उसको हम मानेंगे। जैसे सी भी डी पे डिपेंड कर रहा है, बी भी डी पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे ही मैं डी मानूंगा तो कम से कम 2 वैल्यूज तो मुझे बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। कल तीसरे में तामझाम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हम करना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे लिखा सीधे ए बी सी और डी लिख दिया। मैंने कहा भाई डी कितना है? 100 है, या परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं ना, तो चलिए परसेंटेज वैल्यू सही कर लेते हैं। कह रहा है कि बी की आय डी की आय का 50% है। 50% का फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। यानी अगर डी 2 है तो बी कितना है? 1 है। डी 2 है तो बी कितना है? 1 है। ठीक, क्योंकि 50% 2 का 50% 1 होता है। यही लिखा भी है कि बी की आय डी की आय का 50% है, तो लिख दिया। यहाँ कह रहा है सी की आय डी की आय से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। यानी कि अगर डी 4 है तो सी अधिक है 25%, माने सी कितना होगा? 5 होगा। अगर डी 4 है तो सी कितना होगा? 5 होगा। यही बात हो रहा है। अब यही पहले मिला लेते हैं, चाहे बाद में मिला लेंगे, रुक जाइए, अभी यहाँ मिला लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला लाइन चलते हैं।
ए की आय सी की आय से 25% कम है। ए की आय सी की आय से 25% कम है। बाकी 25% का फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है। यानी अगर सी 4 है तो ए कितना है, 1 कम 3 है। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ए 4 है तो सी 4 है तो ए उससे 25% कम, बोले तो कि 1 कम है माने 3 है। यानी अगर सी 4 है तो ए कितना है, 3 है। देखिए ये सारे फ्रैक्शन मेरे पास मिल गए। अब मुझे सब जगह चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे D2 लिखा है, यहाँ पे D4 लिखा है, तो मुझे दोस्त ये D2 D4 एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें थोड़ी ना हो सकती है। डी माने D2 भी है D4 भी है, तो पहले तो मुझे उसे ही बराबर करना पड़ेगा। तो कर लीजिए। आप इसको 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे। तो इसके साथ ये भी सज्जन थे तो इनमें भी 2 का गुणा कर दिया। तो माने अब ये मेरा हो गया 2 और ये मेरा हो गया 4। ठीक, अब देखिए इसमें 4 हो गया, माने कि अब मेरा बी डी सेट हो गया। लेकिन अब मुझे सी को सेट करना है। यहाँ कह रहे हैं कि सी 5 जब है तो ये 4 है, यहाँ सी 5 है तो यहाँ सी 4 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा करा देंगे, इसमें 5 से गुणा करा देंगे। इसमें 4 से गुणा करा दिया, इसमें 5 से गुणा करा दिया। तो अब ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20, दोनों हो गए 20। बात समझ में आया? लेकिन जब इसमें मैंने 4 से गुणा कराया है तो इसमें भी तो 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो इसमें भी हमने 4 से गुणा करा दिया, तो ये हो गया 16। अब देखिए मेरे पास यहाँ 4 था, इस 4 को 16 बनाने के लिए फिर मुझे इसमें 4 से गुणा करना पड़ा, ये हो गया 16। अब इसमें 4 से गुणा कराया तो इस वाले में भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरे पास 8। यहाँ देखिएगा नीचे, यहाँ पे मैंने 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा कराया है, तो इसके साथ रिलेशन में ये भाई साहब तो इनमें भी 5 का गुणा कराना पड़ा, तो ये हो गए 15। अब मेरे पास क्या क्या मिला देखिएगा ध्यान से। ए मिला है 15, बी मिला है 8, सी मिल गया मेरे पास 20 और डी मेरे पास मिल गया है 16। डी क्या मिल गया है मेरे पास 16। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। हमसे पूछा क्या है? पूछा है ए की आय बी से कितने % कम है। तो बी की आय ए से कितने % कम है? ए से, ध्यान से देखिएगा, ए से माने 15 हो गया नीचे, कितना कम है? 15 में से 8 गया, 7 गुणे 100। इसी का आप निकाल लीजिएगा फ्रैक्शन। अब अगर आपको फ्रैक्शन आता होगा तो 1/15 जो होता है, 1/15 वो होता है 6 सही 2/3%। ठीक है, और 7/15 था तो 7 से गुणा करा देंगे, तो 7 छक 42। इसमें 7 दूना 14 करेंगे और 3 चौका 12 करेंगे तो 4 और निकल के आएगा, तो 42 4 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3%। समझ में आया? मुझे लगता है नहीं आया होगा क्योंकि काफ़ी लंबा सवाल था। फिर से समझिए एक बार, अगेन ट्राई। देखिए जो मैंने किया था वही चीज़, सेम चीज़ें एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे रिवाइंड करते तो भी समझ में आता। पहला लाइन मैंने डी को प्रेफर किया था, बताया था कि डी को ही क्यों प्रेफर करेंगे। तो मैंने देखा कि बी जो है वो डी की आय का 50% है, यानी अगर डी 2 है तो बी 1 है। कायदे से इस बार समझिएगा। अगला कह रहा है सी की आय डी की आय से 25% अधिक है। सी डी से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 4 से 1 अधिक माने 5 है। यानी कि अगर सी 4 है तो डी 4 है तो सी कितना है? 5 है, 25% अधिक है। ये बात समझ गए होंगे। फिर अगला लाइन था ए की आय सी की आय से 25% कम है। ए सी से 25 कम है, यानी अगर सी 4 है तो ए 3 है। सी अगर 4 है तो ए क्या है? 3 है। ठीक है,
मैंने कहा कि भाई मुझे चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ मैंने देखा C की 2 वैल्यूज हैं, D की 2 वैल्यूज हैं, तो क्या दोनों वैल्यू एक ही हो सकती हैं? नहीं, मुझे दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये यहाँ C 5 है, यहाँ C 4 है, मुझे इसको बराबर करना है, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 में 4 से गुणा करा दिया और 4 में 5 से गुणा करा दिया। तो इस वाली लाइन में देखिए, ये लाइन है, दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, तीनों है। जिस लाइन में अगर कुछ करेंगे तो सब में करेंगे। मैंने इसको 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा किया, तो इसमें मैंने 5 से गुणा करा दिया। और इस लाइन में मैंने 5 को 4 बनाने के लिए, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा किया है, तो इसमें भी मुझे 4 से गुणा कराना पड़ेगा। बात समझते हैं? ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया 20। देखिए आप सी बराबर हुए कि नहीं हुए, और ये हो गया 15। अभी एक बात फंसी है, डी वाली। डी यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, तो 2 को भी मुझे 16 बनाना पड़ेगा, तो 8 से गुणा करा दीजिए। अब ये हो गया डी 16 हो गया, और जब यहाँ 8 से गुणा कराएं इस लाइन में, तो इसमें भी 8 से गुणा करा दीजिए, तो ये हो गया आपका 8 हो गया। अब देखिए, अब आपको सब मिल गया, ए 15 मिल गया है, बी 8 मिल गया है, सी 20 मिल गया है, और डी 16 मिल गया है। ए मिल गया आपको 15, बी 8, सी 20 और डी 16। ठीक है, आपकी बात समझ में आया ना? आप समझिए। अब पूछा क्या है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो बी कितना कम है ए से, यही निकालना है। ए से निकालना है, तो ए हो गया नीचे 15, कितना कम है 15 में से 8 कितना कम है, 7 कम है। माने फ्रैक्शन मेरे पास हो गया 7/15। आपको अगर परसेंटेज फ्रैक्शन निकालने में समस्या हो रही है, तो आप 100 से गुणा करा के सीधे फ्रैक्शन निकाल लीजिए। नहीं तो बेसिक जो 1/15 का फ्रैक्शन होता है, 1/15 का, वो होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% होता है बेसिक 1/15 का। लेकिन मुझे तो दोस्त 7/15 निकालना है ना, तो 7 इधर गुणा कराएंगे तो 7 इधर भी गुणा करा देंगे, तो 7 छक 42, और इसमें जब 2 में गुणा कराएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 को भी सही बटा में बदलना पड़ेगा ना, 14/3 को। तो वहाँ से 14/3 को जब मैं बदलूंगा तो कह दूंगा 3 चौका 12, 4 सही 2/3 होगा। तो ये 4 जो है पूर्ण वैल्यू आई, तो 4 इसमें जुड़ गया, 42 4 46 सही 2/3%। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं आपसे कहता हूँ, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाइएगा। डी मानिएगा 100, तो बी हो जाएगा 50। ठीक है, दूसरे केस में डी माने हैं 100, तो यहाँ से बी आपका निकल के आ जाएगा 80। तीसरे केस में ये अगर 80 है, माने 4 की वैल्यू 80 है, तो 3 की वैल्यू 60 हो जाती, तो यहाँ 60 हो जाता। अब फिर से आप वही काम कर देते। ठीक है, फिर से आप वही काम कर देते, तो डेटा वहाँ पे बड़ा हो जाता, 60 100 80, फिर काटते पीटते फिर वही काम होता। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 7/15 परसेंटेज निकालने में आपको समस्या थोड़ी सी हुई होगी। एक बार मैं फिर से 2 परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा था 7/15 एक आया था आपके सामने। बेसिक फ्रैक्शन आपको याद अगर होगा 1/15, तो आप कहेंगे सर 6 सही 2/3% ये होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझते हैं। ये 6 सही जो होता है, इसका मतलब यही होता है कि 6 धन 2/3। ये बात मानते हैं कि नहीं? यही चीज़ तो लिखा है, 6 सही माने 6 धन 2/3 लिखा है, 1/15 बराबर इतना % लिखा हुआ है। मैंने निकालना था 7/15। क्या निकालना था? 7/15। तो गुरु 7 इसमें से जब तुम गुणा कराओगे तो 7 इधर भी गुणा कराओगे, तो ये हो जाएगा 7/15। और इधर जब गुणा कराओगे तो 7 का 6 में कराओगे तो हो जाएगा गुरु 42, प्लस ये 7 का 2 में कराओगे तो 14/3। तो इसको भी तो सही बटा में बदलना पड़ेगा। इसको जरा देखना, इसको जब सही बटा में तुम बदलोगे तो ये लिखा है 4 सही 2/3। ये लिखा ना, 3 चौका 12 2 14/3। अब देखो ये पूर्ण वैल्यू 42, ये पूर्ण वैल्यू 4, 42 4 46 प्लस 2/3। बोले 46 सही 2/3%। यही मैंने आपको बताया है। एक दूसरा भी वैल्यू देख लो। अगर आपके सामने कहीं लिखा है 5/8, क्या लिखा है 5/8,
देख ध्यान से देखिएगा 5/8। अब अगर 5/8 लिखा है तो आपको सीधे 1/8 बेसिक वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे 1/8 का होता है 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। आपको चाहिए था 5/8, तो 5 से इसमें गुणा कराए तो इधर भी आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा। और 5 × 5 = 25, 2 हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 और 5 एकम 5 1 6, 62.5% आपका हो गया। ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। क्यों पटेल, समझ में आया? तो पटेल को समझ में आया, मतलब आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी इससे वंचित ना कीजिए, क्योंकि ये साल बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। ढिसुम ढिसुम तो चल ही रहा है ट्यूटर पे, उसके साथ पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। संघर्ष के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, नोट्स बनाते रहिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।